इसके साथ हमने इसकी पीवी लगाई है। पीवी में हमने 5 सोलर पैनल लगाए हैं 585 वाट के। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई आजकल बादल हैं, तो यहाँ पर हमारा जो जस्ट पीवी टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। आप 5 सोलर पैनल लगाकर भी इजीली डायरेक्ट सोलर के ऊपर चला सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कि हमने कितना लोड डाला है और वो कितने % बनता है। हालांकि ये 11 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। अच्छा आइए यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन इन्वर्टर की सेटिंग कैसे होती है। आइए आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं आपने कैसे करनी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस सोलर इन्वर्टर के साथ वाईफाई डिवाइस कैसे लगानी है वो सिखाता हूँ। मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन आपने कैसे सेटअप करनी है वो सिखाता हूँ। इसका डाटा आपने कैसे देखना है सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस को आपने इस इन्वर्टर के, ये सोलर इन्वर्टर कम से कम 3 सोलर पैनल के ऊपर भी आपका लोड डायरेक्ट बगैर बैटरी बगैर वापडा चलाने वाला है। इस सोलर इन्वर्टर के साथ आप मैक्सिमम 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है बिल्ट इन वाईफाई, यानी कि वाईफाई डिवाइस मिलती है, 2 आउटपुट मिल जाती है, BMS की सपोर्ट मिल जाती है, डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ डुअल PV इनपुट मिलती है, पैरेलल किट लगाने के भी ऑप्शन मिल जाती है। इस सोलर इन्वर्टर की आपको पूरे 5 साल वारंटी मिलती है, जिसमें कि 2 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। इस वीडियो में करेंगे सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, देखेंगे भाई बॉक्स में इन्वर्टर के साथ हमें क्या कुछ मिलता है, फिर इसके कुछ फीचर्स और लोड टेस्ट देखेंगे, और फिर आखिर में आपको इसकी कम से कम होलसेल प्राइस बताता हूँ जो कि बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद कुछ फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर क्या मिलता है, इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये एक पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर हमें ग्रीन एनर्जी का वारंटी कार्ड मिल जाता है। ग्रीन एनर्जी हमें इस सोलर इन्वर्टर की पूरे 5 साल वारंटी देता है, जिसमें कि 2 साल फुल वारंटी है, जिसमें कि आपको रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है और बाकी 3 साल सर्विस वारंटी है। और यहाँ पर हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको रीड करने के साथ आप इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। आगे चल के आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। उसी के साथ अगर हम मज़ीद देख लें तो इसमें हमें और क्या मिल जाता है, इन्वर्टर को निकालते हैं, उसके बाद हमें इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। लुक वाइज देखा जाए तो इस सोलर इन्वर्टर में आपको दरमियान में RGB स्टेटस लाइट मिल जाती है और टच LCD स्क्रीन है। ये टच वाली है, बटन नहीं है इसके साथ। जैसे इन्वर्स नेटवर्क्स में आपको टच LCD स्क्रीन मिलती है, वैसे ही इसके साथ मिल जाती है। और जो RGB लाइट है ना, ये स्टार्ट होते हैं जो ग्लो करती है ना, बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। नीचे आ जाए तो रेक्स सीरीज को मेंशन किया गया, ग्रीन एनर्जी का लोगो है। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाए तो आपको इसमें डुअल PV इनपुट मिल जाती है, सिंगल फेज इनपुट है और डुअल आउटपुट दी गई है। नीचे आपको BMS कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट मिल जाती है, वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए पोर्ट मिल जाती है। इसके साथ आपको वाईफाई डिवाइस मिलती है, जिसके जरिए आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका मुकम्मल डाटा मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हैं। साथ ही आपको बैटरी लगाने की ऑप्शन मिल जाती है। 40 वोल्ट की बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगानी है लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही लिथियम बैटरी 48 वोल्ट की लगानी है वो भी लगा सकते हैं। बगैर बैटरी डायरेक्ट सोलर के ऊपर भी चला सकते हैं। साथ ही आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है लोड ऑन ऑफ करने के लिए। ये एक IP21 इन्वर्टर है, तो साथ में आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं ताकि मिट्टी घटा इस इन्वर्टर के अंदर न जाए। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर की बॉडी को हमने ओपन कर लिया है, आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टच LCD कंपार्टमेंट है, उसके कार्ड वगैरह लगे हुए हैं जिसमें कि स्टेटस लाइट वगैरह है। और ये टोटल इन्वर्टर आपके सामने ओपन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल PV इनपुट है और ये पूरा डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है और ये इसका अलहदा कार्ड लगाया गया है। ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अलहदा से है। यहाँ इसकी 2 कॉइलें हैं, हीट सिंक और ये एक कॉइल और है। और ये डुअल MPPT यहाँ पर इसका अलहदा से जो है फ़ैन वगैरह लगाया गया है। और अगर हम इन्वर्टर कंपार्टमेंट में आ जाएं, इन्वर्टर बोर्ड के ऊपर 2 बड़े हीट सिंक आपको नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी कॉइल है क्योंकि ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप रिलेज वगैरह देख सकते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, कैपेसिटर्स वगैरह हैं और बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। ये सोलर इन्वर्टर ग्रीन एनर्जी का रैक सीरीज में PV 15000 सोलर इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव में है और परफेक्ट यूनिटी के साथ है। आप में से बहुत सारे भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि उस्मान भाई ये प्योर साइन वेव है
या फिर ऑसिलोस्कोप लगा के चेक कराएं। भाई जरूरत ही नहीं है ऑसिलोस्कोप की। आजकल जितने भी जदीद हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो टोटली साइन वेव होते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं होती। ग्रिड फिटिंग इसके अंदर मौजूद है। अगर आप वापडा को ग्रिड फिटिंग करना चाहते हैं तो भाई ये टोटल 100% पावर सोलर की वापडा को ग्रिड फीड कर सकता है, या फिर आपका घर का लोड चलाने के बाद इजाफी बच जाने वाली बिजली वापडा को ग्रिड फीड कर सकता है। उसके लिए आपको नेट मीटरिंग करवाना होगी और फिर आप ग्रिड फीडिंग ऑन करके नेट मीटरिंग एंजॉय कर सकते हैं। सोलर कैपेसिटी की बात कर लीजिए, पहले बता चुका 15,000 वॉट तक के सोलर पैनल्स आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। 7,500 वॉट तक के 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं और डुअल PV इनपुट दी गई है। मतलब ये कि आप मुख्तलिफ रेंज के पैनल्स को आपस में 2 स्ट्रिंगें बनाकर लगा सकते हैं। इसकी दोनों PV इनपुट्स के ऊपर आप तकरीबन 27 एम्पेयर दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आप अगर दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक के ऊपर 27 एम्पेयर देंगे और दूसरे के ऊपर 13 एम्पेयर देंगे, यानी कि मजमुआ आपने 40 एम्पेयर PV इनपुट के ऊपर देना है। मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट और मैक्सिमम 450 वोल्ट DC है। 90 वोल्ट होने का मतलब ये है कि आप इसके साथ मिनिमम 3 सोलर पैनल 550 वॉट या 580-90 वॉट के लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप तकरीबन कोई 15 किलोवाट यानी कि 30 सोलर पैनल्स इजीली इसकी PV इनपुट के साथ लगा सकते हैं। बढ़ते हैं लोड टेस्ट की तरफ, देखते हैं भाई कितना लोड ये इजीली चला सकता है। तो पहले दोस्तों हमने ग्रीन एनर्जी के रैक सीरीज PV 15,000 11 किलोवाट सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है। इसके साथ हमने इसकी PV लगाई है और PV में हमने 5 सोलर पैनल लगाए हैं 585 वॉट के और आउटपुट लगाई है। फिलहाल वापडा हमने लगा तो ली है लेकिन ये ऑफ है। हमने इसे 5 सोलर पैनल के ऊपर चलाना है। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई आजकल बादल हैं तो इसलिए इतना लोड नहीं चल पाएगा। जस्ट मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। PV का ब्रेकर हम ऑन करेंगे और उसी के साथ आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। जस्ट PV के ऊपर 5 सोलर पैनल है। इसके ऊपर हमने कोई ख़ास लोड नहीं डाला हुआ, तकरीबन कोई 200-300 वॉट तक का लोड है। आप देख सकते हैं PV के वोल्ट्स और एम्पेयर भी देख सकते हैं, वॉट भी देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। वापडा हमने बिल्कुल बंद रखी हुई है, बैटरी लगाई नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा जो जस्ट PV टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। आप 5 सोलर पैनल लगाकर भी इजीली डायरेक्ट सोलर के ऊपर चला सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा सोलर पैनल लगाने हैं तो भाई ज़्यादा सोलर पैनल तो आप डेफिनेटली ज़्यादा लोड चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने ग्रीन एनर्जी के रैक सीरीज PV 15,000 11 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के ऊपर अवेलेबल फुल लोड डाला है। अब ये 11 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, 5 सोलर पैनल लगे हैं, वापडा शेयरिंग के साथ हमने लगाया। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, लेकिन हमने बैटरी नहीं लगाई हुई। तो अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूं कि हमने कितना लोड डाला है और वो कितने % बनता है। हालांकि ये 11 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। अच्छा आइए यहाँ पर देखिए, हमने तकरीबन फुल लोड इसके ऊपर 9 किलोवाट, ये 8847 वाट का बनता है, 81% लोड है। अब ये 9 किलोवाट का मुकम्मल लोड है, 81% है, मतलब 20% मजीद डालेंगे तो ये 11 किलोवाट का फुल लोड बनता है। वापडा से ये तकरीबन 7877 वाट ले रहा है और सोलर से ये तकरीबन कोई 1009 वाट ले रहा है। तो यहाँ पर ये आपके सामने आ गया कि ये 11 किलोवाट का फुल लोड अपने ऊपर चला सकता है। टच स्क्रीन इन्वर्टर की सेटिंग कैसे होती है आइए आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं आपने कैसे करनी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये टोटली टच स्क्रीन है। इसमें ये हमारा सोलर का पार्ट है। सोलर की टोटल आपको PV1 PV2 की मिल जाएगी। ये बैटरी का है और इसी के साथ ये वापडा का है। वापडा की टोटल पावर भी आपको शो हो जाएगी, कितनी फ्रिक्वेंसी है और वोल्ट्स वगैरह। और इसी के साथ लोड का भी आपको शो हो जाएगा, कितना लोड इस टाइम इसके ऊपर चल रहा है, कितने % है और डुअल स्टेटस ऑन है या नहीं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब सेटिंग में जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पूरा सेटिंग मोड आ जाएगा। बैटरी की सेटिंग है, आप टोटल सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे आपको रिक्वायर्ड है। डुअल आउटपुट ही करनी जैसे मर्जी। बेसिक सेटिंग में जाएंगे तो इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, अलार्म कंट्रोल सब कुछ आप बेसिक सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। उसी के बाद सिस्टम वर्क मोड है, इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसा कि इको का है, आपने इको ऑन करना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। आउटपुट प्रायोरिटी है और आउटपुट टाइप, और ये सिंगल फेज यानी कि आप इसे 3 फेज भी कर सकते हैं। इन्वर्टर को आपस में पैरेलल कर सकते हैं। फिलहाल ये सिंगल फेज हम इसे चला रहे हैं। क्लियर जनरेशन और रीसेट फैक्ट्री वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ये वाली सेटिंग्स भी आपस में आप कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पर आप टोटली ग्रिड की सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि इनपुट वोल्टेज रेंज APL यहाँ पर है। अप्लायंसेस यानी कि UPS भी आप इसे कर सकते हैं, यहाँ से आप UPS कर सकते हैं और
ये ग्रिड कनेक्टेड रेगुलेशन, ये पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान कर सकते हैं, वैसे आप इंडिया, जर्मनी, साउथ अमेरिका या वहाँ पर जब नहीं रहते तो आपने नहीं करनी। ग्रिड फीडिंग इनेबल, यहाँ से आप इजीली ग्रिड फीडिंग को ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है वापडा के साथ, आप इसे ऑन कर सकते हैं। और ग्रिड फीडिंग करंट ऑन करने के बाद आपने इसे क्लिक करना है टिक को, तो ये चला जाएगा वेटिंग में। वेटिंग में जाने के बाद ये जो हमारा इन्वर्टर है वो ग्रिड फीडिंग मोड को ऑन कर चुका है। इसके बाद आपने एम्पेयर सेट करने हैं, तो आप इसे तकरीबन 50 से 60 एम्पेयर तक इजीली सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये 20 के ऊपर जो है इस टाइम सेलेक्ट है। और इसके बाद है एसी सेटिंग पैरामीटर्स में ACCHA ओपन टाइम, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ACCHA चार्जिंग टाइम जो है वो स्टॉप आप कर सकते हैं, यानी कि बैटरी जो आपने चार्ज करनी है वो यहाँ पर कर सकते हैं। चार्ज सेटिंग में आपको सारी जो है वो मिल जाती है, जिसमें कि चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी आपने रखनी है तो SNU है सोलर, और वापडा से आप कर सकते हैं। CSO है, और इसी के साथ साथ OSO है। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, आपको इसमें मिल जाती हैं। एडवांस फंक्शंस में भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि डुअल मोड ऑन करना है, बैटरी के वोल्टेज आपने सेट करने हैं, डुअल बैटरी SOC वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल्ड वीडियो में आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आपको सिस्टम टाइम आप कर सकते हैं, और मंथ भी आप सेट कर सकते हैं। बैक लाइट को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। RGB लाइट को, जो कि ये RGB लाइट है, इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सोलर इन्वर्टर के साथ वाईफाई डिवाइस कैसे लगानी है वो सिखाता हूँ। मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन आपने कैसे सेटअप करनी है वो सिखाता हूँ। इसका डाटा आपने कैसे देखना है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस को आपने इस इन्वर्टर के इधर RS-232 में लगा देना है। इधर लगाने के बाद ये डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगी, इसकी LED लाइट्स जलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्मार्ट ESS नाम से इसकी एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। अपना ये पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप अपना ID और जो पासवर्ड वगैरह वो आप यहाँ पर दे देंगे और ये साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने डिवाइस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप यहाँ प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपने कर लिया। अब इस डिवाइस का यहाँ पर QR कोड है, इसको आपने स्कैन करना है। जैसे ये ब्लूटूथ आप इसकी ऑन कर लेंगे मोबाइल की, और आप इसके साथ इसे ऐड कर लेंगे। ये अभी लोडिंग हो रही है इसकी। जैसे लोडिंग कंप्लीट होती है, इसका ये स्कैनिंग आ गई है, ये डिवाइस को स्कैन करेगा इधर कोई डिवाइस मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ से हम इसे स्कैन करेंगे। ये हमारी जो डिवाइस है ये इस टाइम यहाँ से स्कैन हो जाएगी। ये हो चुकी है, ये प्रॉपर हर चीज़ आ गई। हमने इसकी पावर को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये यहाँ पर अब हमें प्रॉपर हर चीज़ दिखा रहा है कि सोलर से तकरीबन 579 वाट आ रहे हैं। वापडा से हमें जो है वो कितने वाट आ रहे हैं, और उसके साथ हमारा लोड कितना चल रहा है, तकरीबन कोई 2.3 kVA का लोड चल रहा है, 21% लोड है। तो ये सारा कुछ आ रहा है। बात आगे रुक जाती है इसकी प्राइस के ऊपर। तो भाई इसकी प्राइस क्या है, सारी कहानी आपने सुन ली है, सब कुछ सामने आपके आ गया। लोड क्या चलाता है, कितना लोड चल सकता है, कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है। यार ये ग्रीन एनर्जी का रेक्स सीरीज में PV 15000 सोलर इन्वर्टर है, सिंगल फेज में, प्योर साइन वेव, पावर फैक्टर यूनिटी। बार बार बता रहा हूँ, फिर आप बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि यार प्योर साइन वेव है, मॉडिफाइड है, क्या है। तो भाई इसीलिए बार बार बताने का मकसद होता है ताकि आपको याद दहानी रहे कि यार ये वाकई प्योर साइन वेव है। ग्रीन एनर्जी के इस सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है ना, टच LCD स्क्रीन के साथ आता है। मार्केट में जितने भी दूसरे इन्वर्टर्स हैं वो टच LCD स्क्रीन के साथ नहीं है, सिंपल LCD स्क्रीन के साथ है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 2,75,000 रुपया। खरीदने के लिए नंबर दिया गया है, इन नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।